जय साई राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कौन सा दान सबसे अधिक महान है। कौन सा ऐसा दान करें कि जो अधिक महान है, यानी सबसे अधिक महान दान कौन सा है। क्या गेहूं का, पैसों का, सोने का, चांदी का, हीरे का, मोती का? क्या? इसका जवाब है कोई भी नहीं और सभी। यानी कोई भी नहीं और सभी, मतलब मौके पर किया गया दान ही महान है। आपके सामने व्यक्ति बैठा है, भूखा मर रहा है, आप उसको खाना खिलाते हो तो सबसे महान दान उस समय वह है। कोई व्यक्ति फीस नहीं दे सकता अपने बच्चों की, बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है, आपने फीस भर दी तो सबसे महान दान उस समय वह है। किसी कन्या की मैरिज है, शादी है, उसमें बहुत अड़चन आ रही है, आपने योगदान दिया। कोई पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, आपने पैसा दिया। कोई कपड़ा चाहिए, आपने कपड़ा ले दिया। तो उस समय महान दान वो है। कोई व्यक्ति सड़क पर खड़ा है, कहीं पहुंचना चाहता है, उसको प्रॉब्लम है, आप अपना थोड़ा नुकसान करके उसको छोड़ने चले गए, तो समय का दान जो आपने उस समय दिया वही सबसे महान दान है। कोई व्यक्ति रोगी है, दवा नहीं है, आपने दवा के पैसे दिए, आप डॉक्टर के पास ले गए या आपने उसको पैसे दे दिए, आपने उसका उपचार करा दिया, तो सबसे महान दान वह है। किसी व्यक्ति को आपने देखा ठंड में ठिठुरते हुए, आपने कंबल खरीदा, उस पर डाल दिया, तो सबसे महान दान उस समय वह है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी कमी में होता है और उस कमी के कारण उसकी जिंदगी बाधित हो रही होती है, उसको दुख हो रहा होता है, आप अपने पैसे को खर्च करके या अपने समय को खर्च करके या अपनी मेहनत को खर्च करके उसकी उस कमी को दूर करते हो, तो उस समय वही दान महान दान के रूप में बन जाता है। आपने किसी को कंबल दान किया, वैसे ही उसका फल मिला एक कंबल दान करने का। परंतु यदि कहीं कोई व्यक्ति ठंड में ठिठुर रहा है और आपने कंबल दान कर दिया, तो वो 10 गुना कंबलों का दान आपको मिलेगा, यानी 10 कंबल दान करने का फल मिलेगा। आपने 100 बंदों को भोजन करवाया, 100 बंदों का फल मिला। परंतु कहीं किसी भूखे को बड़े प्यार से उठाकर आपने भोजन करा दिया, तो 100 बंदों को भोजन कराने का फल तो आपको उसी समय मिल जाएगा। ये वो दान है जो आप बिना सोचे समझे, समय गवाए बगैर करते हो, और ये हर कोई नहीं कर सकता। हमारे द्वार पर कोई आता है, मैं बहुत भूखा हूं, चल भाई चल आगे चल, नहीं खिलाएंगे उसको। परंतु यदि आप कहीं खिला दें तो महान दान बन जाएगा। हमने देखा, हम हॉस्पिटल में हैं, रोगी हैं, हमारा कोई रिश्तेदार रोगी, और हमने देखा कि साथ वाले बेड वाले जो हैं उनके पास ग्लूकोज नहीं है, हम नहीं देंगे उनको उठाकर अपना। किस्मत होगी तो देंगे, और वो ग्लूकोज की एक बोतल 100 बोतल दान करने के बराबर बन जाएगी। जरूरत के वक्त जब हम किसी के सर पर हाथ रखते हैं तो वो हाथ 100 हाथों के बराबर होता है। आप समझ लीजिए, अपने आप को देखिए, हम जब मुसीबत में होते हैं, यदि कोई हमें आकर सांत्वना देता है, हमारा साथ देता है, तो हमें वो भगवान लगता है, क्योंकि होता ही वो भगवान है। ऐसे व्यक्तियों को भगवान भेजते हैं। तो क्या आप ऐसा नहीं बनना चाहते? आपको ऐसा लगे कि हर दम भगवान आपको भेज रहे हैं? क्या आप भगवान के दूत नहीं बनना चाहते? यदि आप भगवान के दूत बनना चाहते हैं, यदि आप महान दान करना चाहते हैं, तो आपको प्रत्येक उस पल का लाभ उठाना होगा जो परमात्मा आपकी जिंदगी में लाते हैं। कोई व्यक्ति दवा के लिए तरसता हुआ आपके पास आया, तो वो यूं ही नहीं आ गया, उसको परमात्मा ने भेजा आपके पास। आपका कोई रोग कटेगा, दवा के पैसे जो आपके रोग पर खर्च होने थे, आप उसके रोग पर खर्च कर दीजिए, और इतना बड़ा फल जो मिलना है वो अलग।
कोई भूखा विवाह शादी में भी नजर आ जाए तो कई शादियों में मैंने देखा है धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। ऐसी शादियों में यदि मैं खड़ा हूं तो मैं वहां से उसी समय बाहर लौट आता हूं, और यदि कर सकूं तो भोजन एक प्लेट में डालकर, थाली में डालकर उसको जरूर देकर आता हूं। तो धक्के मार रहे हो, इतना भोजन बना है, पता नहीं कितना वेस्ट होगा, भाई खिला दो उसको एक तरफ बिठाकर बड़े प्रेम के साथ, क्या फर्क पड़ेगा। भिखारी आया तो उसको हम न्यूज़पेपर पर रख के देंगे, गंदे से गंदे न्यूज़पेपर पर। ओ भाई, भगवान का एक दूत आया है, प्यार से बिठाकर खिला दो अपने बर्तन में, क्या फर्क पड़ेगा, धो लेना। नहीं खिला सकते तो डिस्पोजेबल में खिला दो, नहीं तो एक थाल ही रख लो घर में ऐसे लोगों के लिए, फर्क क्या पड़ेगा यदि आपके थाल में भी वो खा लेगा तो। रेस्टोरेंट होटल में क्या पता कौन कौन व्यक्ति खा करके होते हैं, आप वहां पे खाते हो। बच्चे ठिठुर रहे हैं, हम कहेंगे नहीं, हमने देखे ही नहीं, नजर दूसरी तरफ कर लेंगे। यदि हम उन ठिठुरते हुए, ठंड में ठिठुर रहे हैं बच्चे, उनको हम कपड़े दान कर दें तो वह महान दान बन जाएगा और हम परमात्मा के दूत बन जाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने उनको हमारे पास भेजा है। परमात्मा बहुत प्रकार के लोगों को हमारे पास भेजते हैं। भेजते वो तभी हैं यदि वो हमें अपना समझते हैं। यदि अपना नहीं समझते तो हमारे पास कोई नहीं आएगा। यदि अपना समझते हैं तो बहुत दुखी लोग हमारे पास आने लगेंगे, अपना अपना दुख लेकर आने लगेंगे। हमें उनको दुत्कारना नहीं है, ये सोचकर कि ये सब परमात्मा ने भेजे हैं और हम परमात्मा के दूत बनना चाहते हैं, तो हमें उनको स्वीकार करना है, उनकी प्रॉब्लम सुननी है, यथासंभव उनकी मदद करनी है, यथासंभव उनको हौसला देना है। ये नहीं है कि हम उनको भगा दें। कोई बात नहीं, आप उनकी मदद नहीं कर सकते, मत कीजिए, उनकी बात सुनिए। आप प्रेम से बात सुनेंगे, आधी तकलीफ तो उनकी इसी बात से दूर हो जाएगी। फिर उनको थोड़ा समझाइए और फिर सांत्वना दीजिए, कोई बात नहीं, हम कुछ करते हैं। चाहे आप बाद में कुछ ना करें, परंतु एक बार हौसला तो दें। और ऐसा नहीं है कि सभी को हौसला देकर लीडरों की तरह भगाते रहें और करें किसी के लिए भी कुछ ना। फिर भी परमात्मा आपके पास किसी को नहीं भेजेंगे। परमात्मा जब आपके पास भेजते हैं और आप यदि उनको आदर सत्कार के साथ उनकी प्रॉब्लम दूर करते हो, तो आप परमात्मा के दूत हो और आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। एक व्यक्ति थे, परमात्मा से बहुत प्रेम करते थे। दूसरी एक दूत उनको स्वप्न में आए। दूत के हाथ में एक लिस्ट थी, तो वो कहते हैं कि लिस्ट किस चीज की है? कहते हैं इसमें उन लोगों के नाम हैं जो परमात्मा को प्रेम करते हैं। तो कहते हैं मेरा नाम तो जरूर होगा इसमें। कहते हैं नहीं, आपका नाम तो नहीं है। वो सेठ बहुत परेशान हो गए कि मैं परमात्मा से इतना प्रेम करता हूँ, गरीबों की सेवा करता हूँ, मेरा नाम इसमें क्यों नहीं है? खैर उदास 3-4 दिन उदासी में ही काट दिए। फिर एक दिन स्वप्न आया, उसी दूत को स्वप्न में देखा, उसने दूसरी लिस्ट पकड़ी है। कहते क्या है? कहते लिस्ट है। कहते मैं क्या करूं, जिनके नाम है उनको दिखाओ। कहते इस बार आपका भी नाम है। कहते अच्छा, तो परमात्मा से मैं भी प्रेम करता हूं। कहते ना ना, ये वो लिस्ट नहीं है जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, ये वो लिस्ट है जिनसे परमात्मा प्रेम करते हैं। कहते जो गरीबों की, दुखियों की मदद करते हैं, उनसे परमात्मा प्रेम करते हैं। और आप उन लोगों में से हो जिन्हें परमात्मा प्रेम करते हैं, क्योंकि आप गरीबों से प्रेम करते हो, आप मजबूर लोगों से प्रेम करते हो, आप बेसहारों का सहारा बनते हो। यदि आप चाहते हो कि आप परमात्मा का दूत बने, यदि आप चाहते हो कि आप महान दान करें, तो मेरी इन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। परमात्मा के भेजे हुए दुखी बंदों का सत्कार करें, आदर करें, उनकी बात ध्यान से सुनें, तो आप परमात्मा के प्रमुख गण बन जाओगे, पार्षद बन जाओगे। परमात्मा अपने भक्तों के पास इसी प्रकार आते हैं। कभी किसी दुखिया का रूप बना लेते हैं, कभी किसी रोगी का रूप बना लेते हैं,
और फिर हालात ऐसे पैदा कर देते हैं कि भक्त ना कर दे, परंतु आपने इनकार नहीं करना है। घर में भोजन बना है तो गरीब को जरूर खिलाइए। शादी विवाह है, फंक्शन है, घर में कोई आ गया है, बच्चा ही कोई आ गया है, आपके बच्चे का जन्मदिन है, 2-4 गली मोहल्ले के बच्चे आ गए हैं तो उनको जरूर बुलाइए। हमारे घर में जब कंजक पूजन होता है तो करीब 100-150 कंजकें आती हैं, दूर दूर से बड़ी बड़ी कंजकें, जिनमें बड़े बड़े लड़के भी होते हैं। मैं किसी को इनकार नहीं करता, सभी को बिठाता हूँ, गिफ्ट देता हूँ। पहले कैंपा पिलाता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ, फिर गिफ्ट देता हूँ, फिर कंजक देता हूँ, सभी को बड़े प्रेम से भेजता हूँ। इसलिए कि कंजक पूजन है, और इसलिए भी कि बड़े प्रेम के साथ बच्चे आए हैं, इनका आदर सत्कार करना चाहिए। क्या पता किस रूप में माँ आ गई हो, क्या पता किस रूप में मेरे साईं आ गए हैं। कहते हैं जब आप आरती पूजा कर रहे हो उस समय यदि कोई आपके घर में मेहमान आता है तो उसको परमात्मा का ही रूप मानिए और बड़े प्रेम के साथ उनका आदर सत्कार करते हुए उन्हें खाना खिलाकर या कुछ भी पिलाकर जरूर भेजिए, क्योंकि आरती पूजा के समय परमात्मा ही आते हैं। कहने का भाव ये है कि यदि आप चाहते हैं कि आप महान दान करें तो आपको उन क्षणों की इंतजार रहनी चाहिए जिन क्षणों में बहुत बहुत जरूरतमंद कोई आपके सामने आता है। ध्यान इस बात का रखना है कि काल उस समय आपकी बुद्धि भ्रमित करेगा और आपको प्रेरित करेगा कि आप इनकार कर दो। एक व्यक्ति मर रहा है, उसे दवा के लिए पैसे चाहिए, आपके पास पैसे भी हैं, परंतु काल आपको प्रेरणा देगा कि आप इनकार कर दो। आपने इनकार नहीं करना है। बात कुछ भी हो, चाहे समय की कमी हो, चाहे कुछ भी, लेकिन आपने ऐसे मौके हाथ से जाने नहीं देने हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप परमात्मा के गण बने, परमात्मा के पार्षद बने, तो आपको उन क्षणों की इंतजार रहनी चाहिए जिन क्षणों में कोई दुखी व्यक्ति आपसे परामर्श लेने आए, आपसे सहायता लेने आए। आप कितने प्रेम से उसका आदर सत्कार करते हो, आप कितने प्रेम से उसे बिठाते हो, यही तय करेगा कि परमात्मा की कृपा आप पर कितनी बरसनी है। आप अपनी मर्जी से दान करते हो, उसका कुछ और अर्थ है। आपने अपनी कमाई से कुछ निकाल लिया, भोजन से कुछ निकाल लिया, वो तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। मजा तो तब है जब कोई जरूरतमंद आए और आपको भी वो वस्तु चाहिए हो, परंतु आप देखें कि नहीं, मेरे से ज्यादा इसको जरूरत है इस चीज की, और आप उसे वो वस्तु दें, तो आप महान हैं। गाड़ी में सफर करते हुए मैंने अक्सर देखा है, सीट के लिए लोग लड़ते हैं, परंतु मेरी सीट तो अक्सर कोई ना कोई ले ही जाता है, या मुझे किसी ना किसी के साथ एडजस्ट करना ही पड़ जाता है। आजा भैया आजा, तो भी बैठ जा, क्या फर्क पड़ेगा, वो सीट हमने ले थोड़े जानी है। यहां से शिरडी तक का सफर 28 घंटे का, तो ठीक है, यदि बाबा चाहते हैं जैसे वैसे किया जाए। यदि बाबा किसी भक्त के रूप में, किसी यात्री के रूप में मेरे साथ आकर बैठना चाहते हैं तो मैं क्यों ना बिठाऊं उसे। कहने का मतलब है, भाव यही है कि हमें उन क्षणों का इंतजार रहना चाहिए जिन क्षणों में परमात्मा हमारे करीब आने का प्रयत्न करते हैं। वे क्षण होते हैं किसी मददगार के रूप में आए हुए परमात्मा के। इसलिए ऐसे क्षणों को कभी भी अपने से दूर मत होने दें। और अब मुझे इजाजत दीजिए, परंतु एक बात ध्यान से सुनिए। मैं एक बहुत बड़ा स्टूडियो तैयार कर रहा हूं जिसमें YouTube के लिए बहुत तरह तरह की वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी। कुछ ही समय बाद आप देखोगे कि हमारे वीडियोस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत नए नए तरीके से वीडियोस आएंगी। रेकी के ऊपर भी आएंगी, एक्यूप्रेशर के ऊपर भी आएंगी, हेल्थ के ऊपर भी आएंगी, ज्योतिष संबंधित, लाल किताब, काली किताब, भैरव संहिता, ब्रेकू संहिता, सौंदर्य के ऊपर, यानी इन सब के ऊपर मोटिवेशनल स्पीचेस, जिंदगी कैसे जिए, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, पति पर प्रेम कैसे हो, यानी बहुत कुछ। यदि आप चाहते हैं
कि आप मेरे साथ जुड़ जाएं, तो अपनी राइट साइड देखिए, सब्सक्राइब लिखा है तो वहां बटन दबा दीजिए। उसके बाद वहां बेल का एक पिक्चर आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिए। इसके करने से मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुंच जाएगी। और यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं, यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, यदि आपकी कोई समस्या है तो कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, लिख कर कीजिए। और यदि आप सोचते हैं कि इस वीडियो के नीचे मैसेज कर दें और मैं उसका जवाब दूंगा, तो मैं जवाब नहीं देता हूं। वैसे आपका दिल मैसेज करने को कर रहा है तो कीजिए, लेकिन जवाब नीचे नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप में मिलेगा। 9814450802 मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत से लोग मेरे को कहते हैं कि फोन बंद होता है, तो मैं तो कहता हूं इस पर कॉल मत कीजिए, कोई नहीं उठाएगा। वैसे ही ये स्विच ऑफ रहता है, सिर्फ व्हाट्सएप चलेगा। तो आप इजाजत दीजिए। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।